हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और आदि यहाँ पे कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि खुशी है नहीं, अभी स्कूल गई हुई है वो। तो धूप निकल नहीं रही है, ठंड है बहुत ज़्यादा। आज तो धूप निकलने का कोई नाम ही नहीं है कि निकलेगी भी। तो इसीलिए इसको कंबल में बैठा दिया है, यहाँ पे अपना होमवर्क वगैरह कर लेगा। रखा है आटा, मैंने छान के रख दिया, लगाऊंगी आटा। और ये देख रहे हो ना पीछे, ये रखे हैं मसाले जो कल लेकर के आई थी, अभी ऐसे ही रखे हैं मैंने, पलटे नहीं है। खिलाने हैं मसालदानी में। और ये है मेथी, कल लेकर के आए थे, रात को ये कटनी है थोड़ी, यही ज़्यादा नहीं है मेथी, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी मेरी रखी है राजमा की, थोड़ी सी ये हो जाएगी तो हो जाएगा आज का काम। बथुआ भी लेकर के आए थे, बथुआ रखा है, उसे तो साफ़ करना है। ये तो साफ़ करी हुई थी, तो इसीलिए कट के इसकी बन जाएगी भुजिया। मन नहीं कर रहा काम करने का, हाथ एकदम सुन्न हो रहे हैं ये वाले। अब बर्तन धो लो तो और काम नहीं करते हैं, तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे सुन्न हो चाहे जो भी हो। तो जा रही हूँ आटा लगाने के लिए। पढ़ ले बेटा, कर ले बच्चा, कर ले। यहाँ पर मैंने मेथी वगैरह तो साफ़ थी, कट करके आलू छील के फटाफट से छोंक दी थी सब्जी, क्योंकि लेट भी हो रहा था। आजकल पता नहीं क्यों उठने का मन भी नहीं करता ठंड की वजह से, तो काम लेट में लेट होता चला जाता है। सुबह उठ जाओ, बस एक बार कर्रा मुर्री करके उठ जाओ ना, तो बस सही रहता है, कोई काम भी जल्दी हो जाता है। लेकिन ये जल्दी उठो तो इनको दिक्कत होती है कि क्या करेगी अभी से उठ के, तो इसीलिए मैं अभी पड़ी रहती हूँ। खुशी का स्कूल वैसे भी 9:30 बजे का हो रहा है, तो इस लापरवाही की वजह से और लेट हो जाता है। तो सब्जी छोंक दी है मैंने। यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी, अब चटाई वगैरह उठाऊंगी, पायदान कारपेट वगैरह सब झाड़ करके रख दूंगी साइड में, उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। क्योंकि घर में काम देखो ना तो बहुत सारे काम दिखते हैं। मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ कि एक ही रूम में इतने सारे काम, लेकिन सच में बहुत काम है इसी रूम में। अगर देखो तो करने वाले के लिए बहुत काम होते हैं, ना करने वाले के लिए कितना भी बड़ा घर दे दो उसे कुछ भी काम दिखाई नहीं देता है। तो वही मेरा भी हिसाब है, ऐसा ही कुछ। मैं इस रूम को पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन ये भी डांटते हैं कि इसे अपना मकान मत समझ, अपना मकान नहीं है ये। नहीं तो मैं क्या बताऊँ इनके बारे में अभी, कि मैं तो बस ये सोचती हूँ कि मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा अलग दिखे, लेकिन इनको ये बोलते हैं कि किराए का है। कहीं ना कहीं ये भी सही बोलते हैं कि किराए का मकान है, तो उसी हिसाब से रहना चाहिए। ज़्यादा फिर करो ना तो फिर दिक्कत ही हो जाती है, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और यहाँ पे लग रहा है इनका पानी गर्म, क्योंकि ये हैं बाथरूम में अभी ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तब तक इनका पानी हो जाएगा। वैसे भी ये थोड़ी देर ही लगाते हैं, मुश्किल से 5 मिनट पानी लगाते हैं, पता नहीं गर्म भी होता है कि नहीं। मुझे बोल करके जाएंगे कि 12 पे सुई आ जाए या 11 पे सुई आ जाए तो निकाल देना। अगर उससे 1 मिनट ऊपर हो गया ना तो बस इसकी इन लोगों की चिल्लमचाई शुरू हो जाती है। और भाई मुझे और बच्चों को हम लोग ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। ज़्यादा क्या मतलब 2 बाल्टी कर लेते हैं, 1 बाल्टी करते हैं गर्म पानी, तो 2 बाल्टी उसमें मिला जुला के हो जाता है। तो झाड़ू कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पे लगा दूंगी मैं पोंछा, क्योंकि इनका भी टाइम हो रहा है आने का। और जब ये बाथरूम से निकलें और उनको झाड़ू पोंछा लगा हुआ ना मिले ना, तो इनकी फिर अलग ही एक रिएक्शन देखने को मिलता है। किसी दिन कभी ये होगा तो वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि इनका रिएक्शन क्या होता है, इनको अगर झाड़ू पोंछा हुआ ना मिले तो। अगर मेरा काम ज़्यादा पड़ा रहता है ना, अगर ये बाथरूम में चले गए तो मेरा काम करने का फिर और नहीं मन करता है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है काम पड़ा है और ये बाथरूम में चले गए हैं। इनको ये रहता है कि जो भी काम है ना 10 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म हो जाए। काम तो सही है, लेकिन इनके हिसाब से नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में काम बहुत सारे रहते हैं। ये देखते हैं अलग निगाह से, मैं देखती हूँ अलग निगाह से, तो काम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। सिर्फ यही नहीं है खाना बनाया खाया और हो गया काम, बाकी की देखो डीप क्लीनिंग वगैरह से लेके सब कुछ देखो तो बहुत सारे काम रहते हैं घर में, जो कि ये तो इन लोग गिनते ही नहीं है। जैसे खाना बनाने के बाद गैस वगैरह साफ़ करना वो इनको गिनती में नहीं आता है, किचन साफ़ करना वो इनको गिनती में नहीं आता है। कहते हैं ये तो रोज़ रोज़ चमकाती रहो, बस फालतू काम है। तो वही होता है, जेंट्स में और लेडीज़ में यही फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया था, तो झाड़ू पोंछा करके सब नहाना धोना हो गया था। तो यहाँ पे मैं रोटी सेकने लगी हूँ, क्योंकि आदि को लग रही थी भूख। मैं नहाने जा रही थी तभी बोल रहा था मुझे रोटी बना दो। मैंने कहा नहीं, पहले मैं नहा कर आऊँगी तब मैं रोटी बनाऊँगी। तो नहा कर आ गई थी, रोटी सेकने लगी हूँ। तो फ्रेंड, खाना हमने खा लिया है, मैंने आदि ने, खुशी खा रही है क्योंकि ये अभी आई है। और इनके लिए रोटी मैंने बना दी थी, अपने लिए नहीं बनाई रोटी, क्योंकि चावल रखे थे और राजमा रखे थे, पहले वो भी ख़त्म करने थे। चावल मैंने दोबारा फ्राई कर लिए थे जीरे में, ऐसे वाले चावल बहुत टेस्टी लगते हैं।
तो खा लिए थे मैंने, थोड़े से रह गए तो खुशी खा रही है। आटा रखा है, अगर रोटी खानी होगी तो रोटी भी सीख जाएंगी। सब्जी रखी है भुजिया की बनाई है जो ताज़ी। राजमा वगैरह तो ख़त्म, और है उसमें राजमा ख़त्म। चलो, नहीं तो फेंकती है, कोई मतलब नहीं रखता है। दुख भी लगता है कि खाना बनाओ, इतनी मेहनत से ठंड में बनाओ, ऊपर से फिर फेंक दो। तो इसीलिए हम तो खा लेते हैं बासी भी। शुरू से ही ऐसा नहीं है कि फेंकते हैं, कभी हमने खाना नहीं फेंका है, क्योंकि खाने की कीमत बहुत होती है, समझो तो बहुत होती है कि इधर उधर फेंक दो। नहीं, हम नहीं फेंकते, मोल किए तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है, खाना पड़ता है। बच जाता है तो खा लेते हैं हम लोग। मैं क्या, बच्चे भी खा लेते हैं, इनको तो ये भी खा लेते हैं। तो खुशी खा रही है, उसके बाद देखते हैं ऊपर जाएंगे। ऊपर चलेंगे, ठंडी लग रही है, हवा चल रही ठंडी ठंडी। धूप तो निकल रही है लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है आजकल, कोई मतलब नहीं है उस धूप का। तो फ्रेंड, चाय बन चुकी है, आप लोग पी लीजिए चाय। 5:30 का टाइम हो रहा है शाम का। आज तो इतनी ठंड हो रही थी, कंबल में घुस गए सबके सब, सो गए। नीचे से आई इसीलिए सांस चल रही है। पापा से वो लगवा उसमें चढ़ा देने का, तो ठंड लगती है उसमें। आज चढ़ा देंगे कह रहे थे। और बथुआ साफ कर रही हूँ मैं, इसमें गंद ज़्यादा है, जितना निकलेगा उतना निकालूंगी। और इधर लेके आई हूँ अभी आलू नीचे से ही, क्योंकि इनसे बोलती हूँ ना तो फिर ज़्यादा सामान हो जाता है, सब्जी भी हो जाती है और फिर आलू वगैरह में तो वजन होता ही है। तो इसीलिए कोशिश यही रहती है आलू प्याज मैं यहीं से ले लूँ और बाकी हरी सब्जी जी लेकर के आ जाऊँ। ले लो ना, मुझे क्या दे रहे हो? दे दो ना, पी के साफ करवा दियो। तो फ्रेंड, बथुआ साफ कर लिया था और ये उबलने रख दिया है। इतना सारा दिख रहा था ना, इतना सारा उसमें बवाल निकला है। गड्डी थी वो बथुए की, 2 गड्डी थी, उसमें इतनी घास थी कि बस बता नहीं सकती। और ये इतना सा निकला, दिखाती हूँ, इतना सा बथुआ निकला है बस। ये सोचा कि बथुआ का रायता बना लूँगी, थोड़े से के पराठे बना लूँगी, लेकिन पराठे लाए क्या, रायता वायता नहीं बनेगा इसका। तो मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने के लिए। जा रही हूँ बर्तन धो के आऊँ फटाफट। बर्तन धोने के आने के बाद में फिर बच्चों को लग रही थी भूख, और ठंडी भी थी तो मैंने सोचा जल्दी बना देती हूँ। तैयारी तो पूरी थी, आटा वगैरह सब लगा दिया था मैंने। रायता बनाया था साथ में इसका बथुए का, थोड़ा सा आटे में मिला लिया था, क्योंकि बथुए का रायता आदि को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बथुआ का हो या पालक का हो तो उसे अच्छा लगता है। तो 1 पैकेट मैंने मट्ठा मंगाया था, तो वही रायता उसके लिए बना दिया था। थोड़ा थोड़ा क्या, सब नहीं ले लिया था। सुबह की भुजिया रखी थी मेथी आलू की, और बथुआ का रायता, बथुआ की रोटी। पराठे नहीं बनाए थे मैंने, क्योंकि पराठे ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है और इनको भी पसंद नहीं है। रोटी तब भी अच्छे से खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं पराठे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, रोटी बना लो। घी से चुपड़ के रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। देख लिया फ़ोन, बिल्कुल डाउन कर दो। ये क्या है? अरे पापा कर पढ़ाई कहाँ है? वो हो रही है। पढ़ाई कहाँ है? तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तो कोई देख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, देख लो, लेकिन हम जासूसी ऐसे कर रहे हैं। तुम जानो, फोन इतना देखते हो, पता ना कितना फोन देखते हैं। दे दे, पिस्तौल दे दो, हमने कहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अब कितने बज रहा है आपके फोन में? जी हाँ, तो कितना? मार्केट जाओगे? क्या मंगाना है? इसी में देखते हैं कितना हो रहा है, इसी में देखते रहते हैं ना, तो बता देंगे यहाँ पे। आलू तो मैंने ले लिए, सब्जी वगैरह देख लो, मिल जाए तो कोई क्या चीज़ है? छोले वगैरह बनाओ। ठंड में फटाफट वाली सब्जी बनाओ, सही है। तो फ्रेंड, खाना वगैरह सब लोगों ने खा लिया। खाने में थे वो लोग, खा पी के कंबल में घुसे पड़े हैं। मैं भी बैठ गई हूँ, पूरा किचन एकदम साफ़ सुथरा पड़ गया। तो फ्रेंड, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।